Hey everyone, so welcome to my channel. Channel name is Manshi Gupta, exercise 10.2, hashtag part 3, class 10th, and today we gonna start question number 11th and we will complete till question number 13. Okay, so be with me till the end. And important, let's see the what is important today. See description for part 1 and part 2, link of exercise 10.2. एक्सरसाइज 10.2 के हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है इजी में टिप के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ. सो उन दोनों वीडियो को जाकर अभी देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन भी दबा देना. चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. वो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है. जैसे 8 हमारा इंपॉर्टेंट था, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 में है प्रूव डैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि जो पैरेललोग्राम बन रहा है वो रोम्बस है, ये प्रूव करना है. क्लियर? इतनी सी बात क्लियर है. ठीक है, अब चलो डायग्राम बनाते हैं और क्लियर करते हैं सारी चीज़ें. जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था वैसे हमारा यहाँ पर भी है. ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें क्या लिखना है वो देखो. सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन वगैरह हमारा, है ना. चलो गिवन लिख लेते हैं पहले हम. सो गाइस गिवन क्या है हमें देखो. गिवन हमें दे रखा है एक सर्कल है, सेंटर ओ. ठीक है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है वो टच कर रहा है एक सर्कल को. ठीक है, यानी कि टेंजेंट बन रही है अगर टच कर रहा है सर्कल को. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है? पी क्यू आर एस. ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं एक पैरेललोग्राम के. ठीक है, अब आगे करते हैं. आगे क्या लिखना है तो ये लिख देते हैं कि हमें क्या गिवन है. अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर हमेशा नेम देना. ओके, सेंटर ओ. अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्या है? ए बी सी डी टचिंग द सर्कल एट पॉइंट्स, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस. ओके, चलो हमने ये लिख लिया. अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है जो हमारा पैरेललोग्राम है वो क्या कर रहा है, वो रोम्बस बना रहा है, ये प्रूव करना है. दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ए बी सी डी इज आर रोम्बस. ओके, कि ए बी सी डी जो है हमारा वो रोम्बस है. ओके गाइज, अब हमारे पास प्रूफ भी है. प्रूफ क्या है वो प्रूफ लिख लेते हैं. आप सभी को पता है जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती है. ठीक है, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम with all sides equal. ओके, जहाँ पर सारी साइड जो है इक्वल होती है वो होता है हमारा रोम्बस. ठीक है, अच्छा ये भी हो गया. अब हम शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन. यहाँ पर पहले हम ये भी लिख देंगे. सो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल. ये हमें प्रूव करना है, तभी तो वो हमारा रोम्बस बनेगा ना. तो जब हमारी सारी साइड इक्वल हो जाएंगी तो हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, है ना. चलो अब आगे करते हैं. सो वीडियो क्लियर होगी आई थिंक. यस, वीडियो क्लियर. इन पैरेललोग्राम अब शुरू कर रहे हैं हमारा सॉल्यूशन. ठीक है, इन पैरेललोग्राम जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. ठीक है, उसमें हमारी जो ए बी है और बी सी है, ए बी सी डी ये इक्वल है और ए डी और बी सी इक्वल है. कैसे? बिकॉज वी ऑल नो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये हमारी अपोजिट साइड्स है इनकी, है ना. ए डी बी सी की है, ए बी सी डी की है. ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. what will be the reason होगा opposite side of a parallelogram are equal. okay, are equal. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं.
ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब आगे क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर से पता चल जाना है कि कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है। तो आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल पॉइंट्स वाली थ्योरम अप्लाई हो रही है। बस फिर डायग्राम को देखो और समझ जाओ कि कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता ही है परपेंडिकुलर तो बन नहीं रहा है, तो आपको क्या बन रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट्स बन रहे हैं भाई, 4 एक्सटर्नल पॉइंट्स बन रहे हैं। तो समझ गए हम एक्सरसाइज हमारी फ्रॉम थ्योरम 10.2 से होएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 10.2 लग रही है हमारी। थ्योरम 10.2 क्या कहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ओके, तो ये कहती है हमारी थ्योरम 10.2। ओके गाइस, ये देखो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे जब हमें ये पता है तो इससे हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम ए पी लिखेंगे। किसके इक्वल होगी वो, ए एस के इक्वल होगी। ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। क्लियर, ये हमारे एक्सटर्नल पॉइंट्स है, तो जो कि हम लिखेंगे थ्योरम 10.2 के नीचे। लिखते हैं चलो, हेयर ए पी, ओके सॉरी, हेयर ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। ऊपर डायग्राम देखते रहो, ठीक है। डायग्राम देखते रहो, कोई गलती तो नहीं कर रही मैं, ठीक है। वैसे कोई गलती नहीं होगी, पर अगर होती है सो फॉर डैट सॉरी, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, देन सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, देन डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, ठीक है। अब ये कैसे आया है हमारा, ये भी लिख देते हैं। फ्रॉम ए से हमारा आया है ये, फ्रॉम बी से, ओके, फ्रॉम सी, फ्रॉम डी। क्लियर, ऐसे करा हमने, ये सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। कहाँ से आए कैसे आए सब बता दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन भी दबाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, ठीक है। अब आगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज, अभी क्वेश्चन तो आगे भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या करता है, आगे अब हमें यहाँ पर ना देखो, सबसे पहले जो ऊपर हमने लिखा था अभी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, इसे हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे अपोजिट से पैरेललोग्राम है इक्वल, तो ये हमारे आगे बहुत काम आएगा चारों साइड्स को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो गई। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, अब हम हमारे LHS को प्लस कर देंगे और हमारे RHS को प्लस कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम प्लस कर देते हैं हमारे एडिंग, इन्हें भी नाम देना पड़ेगा, एडिंग 3 4 5 6, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। एडिंग 3 4 5 6, यहाँ नाम लिखा दो, इनका साइन भी दिखा दो एडिंग का, ठीक है। तो क्या करेंगे, LHS को प्लस करेंगे पहले हम, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू RHS करेंगे। RHS को ऐड कर देंगे AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस CQ प्लस DS। ओके, तो यहाँ पर हमारी एडिंग भी हो गई। अब हमें देखा, अब हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। पेयर क्या बन रहा है, यहाँ से देखो, इसमें AB है, ठीक है। तो हम इनको कॉमन ले लेंगे और इनको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें CD बन रहा है, इसमें AB बन रहा है। तो क्या करेंगे, AP प्लस BP कॉमन, यहाँ पर CR प्लस DR कॉमन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये AS प्लस
ए एस किस और लास्ट में एस डी एस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से ए डी बन गया, ये कॉमन हो गया, और यहाँ बी क्यू प्लस सी क्यू कॉमन हो गया क्योंकि बी सी बन रहा है। क्लियर, चलो यहाँ से क्लियर हो गया आपको इतना। अब हम क्या लिखेंगे नीचे लास्ट में, यहाँ नीचे लिखेंगे हम ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ए डी प्लस बी सी सेवेंथ इक्वेशन हो जाएगी। सेवेंथ इक्वेशन ये है हमारी गाइस, ठीक है। क्वेश्चन हल्का सा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और लॉजिक और माइंड होना चाहिए क्वेश्चन को करने का। डायग्राम बना ली तो सब कुछ कर लिया आप लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ करते हैं हम थोड़ा सा जो हमारे लास्ट में, देखो पहले हमने यहाँ पे सेवन्थ इक्वेशन बनाई है। अब सेवन्थ इक्वेशन के बाद क्या करेंगे हम, देखो सेवन्थ इक्वेशन के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो हमारी किससे आई थी, फ्रॉम 1 2 और 7। अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज़ लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे वो देखो। अब आप जो हमारी ये इक्वेशन आई है सेवन्थ इक्वेशन, ये पता किससे आई है, ये हमारी आई है 1 और 2 से, ठीक है। 1 और 2 से आई है ना, या पर चलो ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ लिखेंगे अब हम, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 7। क्या मिला 1 2 7 इक्वेशन से, एक बार देख लो 1 2 7 इक्वेशन क्या है बच्चों। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, फिर सेकेंड इक्वेशन थी ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। और सेवन्थ इक्वेशन लिख ही दिया हमने। देखो अब यहाँ पर अब क्या आएगा हमारा, अब ये आएगा ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी। ए बी प्लस ए बी करेंगे, देखो ए बी प्लस ए बी और बी सी प्लस बी सी किससे आया, ये आया हमारा इक्वेशन 1 2 और 7 से। क्लियर, 1 2 7 से हमारी इक्वेशन आई है ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 ए बी है तो 2 ए बी लिख देंगे हम, उसके बाद 2 बी सी है यहाँ पर इसके पास भी तो 2 बी सी लिख देंगे, तो 2 2 कट हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन हो गई, 8th इक्वेशन हो गई गाइज, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन हो गई, ये अब हमारी 8th इक्वेशन हो गई। अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे सो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। रिकैप भी दिखाऊंगी, ठीक है। देखो डायग्राम से लिखा है मैंने सब कुछ। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो गई हमारी 8th इक्वेशन से, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ए बी हमारे सी डी के भी इक्वल है और बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। 1 2 7 इक्वेशन आ गया हमारा ये भी। अब आगे क्या है, अब देखो जब सारी साइड इक्वल हो गई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे एंड में, हम ये लिखेंगे बस, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम with sides with all sides are equal, therefore ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। क्लियर, चलो अब बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है गाइस। अब देखो दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को, रिकैप कर लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को ताकि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए, टिप कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाए, इसलिए मैं रिकैप करवा देती हूँ इस क्वेश्चन का। देखो आगे बढ़ेंगे, वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होगी, अभी आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि प्रूव डैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक पैरेललोग्राम जो कि सर्कल को घेरा हुआ है वो रोम्बस है। बना दी थी हमने फिगर इस तरीके से, ठीक है। जहाँ पर हमारे पॉइंट्स बन रहे थे, वो पॉइंट जो टच कर रहे थे सर्कल वो कौन कौन से, पी क्यू आर एस थे। सबसे पहले गिवन यही लिखा फिर हमने, ठीक है। उसके बाद हमें जो प्रूव करना था वो लिख दिया, ABCD से रोम्बस प्रूव करना था, यानी कि जो पैरेललोग्राम बन रखा है ये रोम्बस है, ये प्रूव करना था। तो आपको पता ही है जब पैरेललोग्राम होता है, एक रोम्बस होता है, उसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक रोम्बस है जो पैरेललोग्राम बना है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि सारी साइड्स हमारी इक्वल है, तो यही हमें लिखना था।
सो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन शुरू करा था इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि जो हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसमें ए बी इज इक्वल टू सी डी है, अपोजिट साइड सारी इक्वल है, ये लिखना था हमें, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ से हमारी 2 इक्वेशन आ गई थी, फर्स्ट और 2। उसके बाद हमें पता है जब हमारे जो पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स जब बन रहे होते हैं, पी क्यू आर जैसे बन रहे थे हमारे, तो हमने यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई कर दी। वो थ्योरम क्या थी? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट जो होते हैं टेंजेंट के, वो हमेशा इक्वल होते हैं सर्कल के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ए पी इज इक्वल टू ए एस, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 8 में ए पी इज इक्वल टू ए एस लिख दिया था, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू कर दिया था, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू कर दिया था, डी आर इज इक्वल टू डी एस कर दिया था। क्या इसको करने के लिए है ना, प्रूफ करने के लिए इसे, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी कर दिया। फिर हमने क्वेश्चन को नाम दे दिया 3rd 4th 5th 6th, एडिंग कर दी उनकी, LHS वाले को सबको ऐड कर दिया और RHS को अलग से ऐड कर दिया। फिर हमारे कॉमन बन गए ए पी प्लस बी बी, क्योंकि इसमें ए बी निकल रहा था, और सी आर प्लस डी आर, क्योंकि सी डी निकल रहा था, ए एस प्लस डी एस बिकॉज ए डी इज़ देयर, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू बिकॉज बी सी इज़ देयर। तो ये आगे हमने लिख दिया नीचे 7th इक्वेशन, ये बन गई। फिर गाइस हमारे पास 1 2 7 इक्वेशंस को देखकर हमारे पास ये आ गया, ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, ठीक है। 2 ए बी हो गए थे, 2 बी सी हो गए थे, तो हमने 2 2 को कट कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी सी बन गया है, मीन्स हमारी 8th इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी सी बन गया था फ्रॉम इक्वेशन 8, ओके, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज यू ऑल नो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके। तो यहाँ से आ गए, तो मतलब सारी साइड्स इक्वल हो ही गई ना, है ना, ये सारी साइड्स इक्वल हो गई हमारी, तो इसलिए हमने लिख दिया सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर गाइस? यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसे मार्क करेंगे? VIQ करेंगे, ठीक है, VIQ, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में इजीली आता है। लेंथी क्वेश्चन होता है, इसीलिए 4-5 मार्क्स में आता है, ठीक है गाइस, कभी भी MCQs में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। आप एंड तक बने रहना मेरे चैनल के लिए, मेरी वीडियो के लिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन भी दबाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच डैट सो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो वीडियो पॉज हो गई थी तो इसलिए वो जो क्वेश्चन वो दोबारा पढ़ना पड़ा है, ठीक है। सो अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14. सो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वो वीडियो पॉज हो गई थी तो इसलिए वो जो क्वेश्चन वो दोबारा पढ़ना पड़ा है, ठीक है। सो अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14. सॉरी गाइस वीडियो पॉज हो गई थी इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा जो हम कर रहे हैं। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14. Find the sides of AB and AC. गाइस ये है आपकी 10.14 फिगर इस 12th क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या बोला है, एक ट्रायंगल है जिसने एक सर्कल को अंदर घेरा हुआ है, ठीक है। क्या ट्रायंगल का नाम है? ABC, ठीक है। उसकी जो रेडियस है यानी कि जो OD है वो है 4 सेंटीमीटर, यस 4 सेंटीमीटर, ओके। सच दैट सेगमेंट्स BD and DC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D, ठीक है। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर
respectively. Now what we have to find AB and AC. अब देखो गाइस, अगर ये देखो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स बन रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स बन रहे हैं तो इन्हें हम P और Q नाम दे सकते हैं, कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ से इसे परपेंडिकुलर कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हो गए, है ना। इससे हम इस पूरे साइड की जो AB है AC है, जो AB है उनकी साइड लेंथ निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं ना। चलो निकालते हैं। और यहाँ पर हम दो एरिया निकालेंगे, एक हेल्महोल्ट्ज़ फार्मूला से और एक दूसरे वाले फार्मूले से, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। यदि आपकी डायग्राम आपके सामने डायग्राम बना रखी है मैंने, ठीक है गाइस। यहाँ देखो, अगर हमारा ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होएगा। EC भी हमारा क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। अब वो क्या 6 सेंटीमीटर होएगा, देखो वो हमारा सेम पॉइंट C से ही तो ड्राइव्ड हो रहा है ना, वो हमारा फ्रॉम C से ही तो ड्रॉन हो रहा है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, EC कितना हो जाएगा, जितना हमारा CD है। तो CD कितना है, 6 सेंटीमीटर। EC भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी सेम है, B हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ये अगर 8 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर, तो BF भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब ऊपर वाली साइड्स देखो, ये भी A कॉमन है हमारा, AE और AF इक्वल है, इसलिए तो यहाँ पर हमें कोई दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। चलो X मान लेते हैं, ठीक है। ये भी X और ये भी X, बिकॉज A इज़ कॉमन पॉइंट और ये हमारा इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे क्या, गिवन लिखेंगे अब हम, ठीक है। गिवन क्या लिखेंगे गाइस, गिवन लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर O with OD इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि OD हमारा रेडियस है, ओके। एंड ट्रायंगल ABC इज circumscribe a circle या the circle, ओके। ऑल्सो BD इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और हमारा CD कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लिख दिया हमें जो गिवन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे हमारी थ्योरम 10.2। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट्स है तो थ्योरम 10.2 लगेगी। अब वो क्या कहती है, उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम 10.2, ओके। क्या कहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। क्या कहती है थ्योरम, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो गाइस देखो, ये हमारी थ्योरम 10.2 कहती है। आगे क्या है, आगे देखो, अभी हम लिखेंगे कि हमने जो ये लिखा है कि CD इज इक्वल टू CE है। अगर इसका मतलब ये है, थ्योरम अगर ये कहती है हमारी, तो इसके अकॉर्डिंग हम नीचे लिखेंगे कि हमारी कौन सी क्वेश्चन किसके इक्वल होगी, कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ देखो CD इज इक्वल CE हो सकती है, ठीक है। थ्योरम के अकॉर्डिंग CD इज इक्वल टू CE हो सकती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो सकती है। आगे क्या लिखेंगे, एंड BD इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये भी हो सकती है इक्वल, ठीक है। आगे लेट करा हमने, ठीक है। लेट क्या करा था हमने, AE और AF x सेंटीमीटर, AE इज इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। क्लियर गाइस, चलो अब आगे आपको ये क्लियर हो गया। नाउ 3 साइड जो हमारी बनी है वो है AB, AC और BC, ठीक है। ये है हमारी 3 साइड्स। फोन हिल रहा है अब, ठीक है। सो AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे साइड्स।
कौन कौन सी है हमारी? नाउ आवर थ्री साइड्स आर ए बी, बी सी, ए सी। ठीक है, अब ये क्या है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर तीन साइड जो है मिड पॉइंट्स जो आ रहे हैं उन्हें हम प्लस करेंगे। मतलब ए बी के बीच में जो आ रहा है वो है ए एफ और एफ बी, ए एफ प्लस ए एफ प्लस एफ बी। ठीक है, ए एफ प्लस एफ बी हो गया। तो ये किसका हो जाएगा? एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर, एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। देखो एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर बना रहा है ना ए बी, इस तरीके से। बी सी कौन बना रहा है? बी सी बना रहा है हमारा 8+6। तो बी सी कैसे बनता है? बी डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 8+6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए सी कौन बना रहा है? x+6 बना रहा है, ए ई प्लस ई सी करके, ए ई प्लस ई सी इज इक्वल्स टू x+6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी ट्रायंगल ए बी सी का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे? हेरेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग हेरेंस फॉर्मूला। गाइस हेरेंस फॉर्मूला मैंने चैप्टर अभी तक अपनी चैनल पे नहीं करवाया, बट यस बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो देखो हेरेंस फॉर्मूला क्या होता है? हेरेंस फॉर्मूला होता है एस यानी कि सेमी पैरामीटर। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 एंड एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये ऐसा आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब अंदर आएगा क्या आपका? अंदर आएगा, सॉरी बाहर नहीं आता, अच्छा आता है। ठीक है, तो देखो एस माइनस ए आता है, एस माइनस बी आता है और एस माइनस सी आता है, यानी कि इनटू होता है। ये होता है हमारा हेरेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला। ठीक है, हेरेंस फॉर्मूला होता है ये पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? एस पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, साइड आ जाएगी इससे हमारी। ए प्लस बी प्लस सी। ए कितना दे रखा है हमारा? ए दे रखा है x+8। बी कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। 14 प्लस सी x+6, x+6। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, 2 हो गया। ये अभी कितना आ जाएगा आपका? 2x दे रखे हैं तो 2x। ठीक है, 8 + 14 + 6 28। ठीक है, अपॉन में 2। अब ये कितना हो गया आपका गाइस? ये देखो यहाँ पर आपका 2 कॉमन आ रहा है ना? 2 कॉमन आ रहा है तो ऐसा कर देंगे x+14 अपॉन में 2। तो 2 कट और क्या आ गया आपका? s कितना आ गया? x+14। ये आपकी साइड आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम हमारा एरिया निकालेंगे अब हम। ठीक है, एरिया कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया था फॉर्मूला आपको एरिया के लिए। एरिया के लिए क्या था फॉर्मूला? ये था फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो अभी हमारी साइड आई थी, वो भी लिखेंगे अभी हम। ठीक है, तो x+14 हमारी साइड आ गई थी ना। अब इनटू में क्या दे रखा है वो लिख देते हैं हम सारा। x आया था x+14 माइनस x+8। ठीक है, ये आया था हमारा, ये थोड़ा बड़ा होएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। अब हमें s माइनस बी लिखना है, तो ये हो जाएगा x+14 माइनस बी कितना था हमारा? 14 है ना, 14। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं। अब हम क्या लिखना है? s माइनस सी। तो s माइनस सी x दोबारा हमारा x+14 माइनस x+6। यस, x+6। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से मैंने लिख लिया है इसको पूरा, कोई भी गलती नहीं है। देखो ध्यान से, एरिया कितना था? एस कितना आया था हमारा? एस माइनस ए कितना हुआ, फिर एस माइनस बी कितना हुआ, एस माइनस सी कितना हुआ, ये सब हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसे आगे क्लियर करेंगे। ठीक है,
तो चलो करते हैं, कटिंग होएगी यहाँ पर अब हमारी। तो ध्यान से कटिंग करना, कितना गंदा मत करना कि टीचर समझ ना पाए। ठीक है, तो नॉर्मली दोबारा हम पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। तो खुला कर देंगे ब्रैकेट्स को, सारे ब्रैकेट्स खोल देंगे। x+14 बस हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x+14 माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है गाइज, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसमें भी बंद था ना, 14 हमारा बंद है। ठीक है, 14 हमारा बंद है, तो ये कितना हो जाएगा, x+14 माइनस 14। ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, x+14 माइनस x+6 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे देखो दोबारा x कट रहा है अब हमारा। ठीक है, x कट गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा x+14 और ये भी 14 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि s माइनस b था, तो ये हमारे यहाँ माइनस आएगा। 14 कट हो जाएगा। यहाँ देखो x भी कट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर x भी हमारा कट हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे आगे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या बच गया वो लिखेंगे अब हम गाइस, लिख लेते हैं। चलो, x+14 हमारा एज इट इज़ बच गए हैं। ठीक है, और क्या बचा है हमारा, 14 माइनस 8 प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। यहाँ x बच गया। ठीक है, और क्या बचा, 8 बच गया। ठीक है, चलो ये हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इंटू करना है अब हमें। ठीक है, तो इंटू करना सभी को आता होगा, कैसे करते हैं ये देखो। 6 8 जा 48x² हो जाएगा। ये 48x होएगा अभी तो फिलहाल 48x। ठीक है, और x+14 ऐसे ब्रैकेट में आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अब हम क्लियरली। 48x² हो जाएगा ये, और 48x इंटू 14x। तो ये कितना, ये 8 और 4 और ये 2 और ये 7 और 32 और ये 672 आई थिंक, ये 672 आ जाएगा हमारा x। ठीक है, 672 हमारा क्या आ गया है, x आ गया है। ठीक है, क्लियर, अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन का रीकैप भी करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11th में करा था। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ ध्यान से देखना अब। ठीक है गाइस, देखो ये अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई गाइस। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी, किससे, हेरन फार्मूला से। अब हम आगे निकालेंगे तीनों ट्रायंगल का भी एरिया। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 3 ट्रायंगल को हमने डिवाइड करा था ना, है ना, अब इसको भी ज्वाइन कर देते हैं ज़रा। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल का अब हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एरिया निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो आगे निकालते हैं। अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ड्राइंग बना लिया है। ठीक है, दोबारा ट्रायंगल की। अब देखो हमें इन तीनों का निकालना है, तीनों का। देखो इसको भी मैं ज्वाइन कर देती हूँ, AO को भी। ठीक है, तो लो AO ज्वाइन हो गई। ठीक है, AO भी ज्वाइन हो गई, 90 डिग्री है ये भी हमारी। अब देखो यहाँ पे 3 ट्रायंगल कैसे बोल रही हूँ मैं, देखो हमारा एक इधर से, देखो ये जो इधर से ट्रायंगल है, अच्छा यहाँ से भी ज्वाइन कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया। एक मिनट इरेज कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा गया है। इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो हो गया। ठीक है, चलो अब ये इरेज हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ लाइन आपकी सीधी। ठीक है, बिल्कुल सीधी गई है। देखो गाइस, अब यहाँ पर आपके ये 2 ट्रायंगल कैसे, 3 ट्रायंगल कैसे हो रहे हैं वो समझो। सबसे पहले आपका ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है, जिसे मैं शेड कर रही हूँ अभी। ठीक है, अब कौन सा दूसरा, अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, अब यहाँ देखो, ये देखो ये आपका ट्रायंगल है जिसे मैंने लाइन खींची है। ठीक है, आपका ये और ट्रायंगल है। ठीक है, हाफ वाला फॉर्मूला लगाकर, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाकर हम निकाल सकते हैं इसका एरिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया हमारा, फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया जिसको मैंने शेड कर रखा है। अब देखो इस वाली साइड से, देखो
अब इस वाली साइड से देखो, ये भी है ना एक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल्स बना दिए, तो ये हमारा तीसरा ट्रायंगल हो गया गाइस, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये पूरा, तीसरा ये वाला पूरा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया तीन ट्रायंगल के एरिया कौन से निकालने हैं। चलो, आई होप यू ऑल क्लियर विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने ज्वाइन कर, तो ज्वाइन लिखेंगे हम। ज्वाइन क्या किया हमने, ज्वाइन ओ ए किया है, ओ बी किया है, ओ सी किया है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। वो मैंने पहले कर दी थी ना, इसलिए लिखा नहीं मैंने। चलो, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेयर ओ इज इक्वल्स टू ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ डी। क्यों है ऐसा, रेडियस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एफ इज इक्वल्स टू ओ डी। देखो रेडियस है इसलिए, तीनों की तीनों रेडियस बन रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे ऑल्सो वी हैव, ऑल्सो वी नो, सॉरी, ऑल्सो वी नो, वी हैव नहीं, वी नो, व्हाट वी नो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखो यहाँ पे दो थ्योरम लगी, एक 10.2 लगी, एक 10.1 लगी। थ्योरम 10.2 क्योंकि हमें से पहले इस साइड का ए बी सी पूरे का ट्रायंगल का निकालना था, अब हमें तीनों ट्रायंगल का निकालना है अंदर वाले, तो हमें लगाना पड़ रहा है कौन सी थ्योरम, 10.1, यानी कि टेंजेंट, वी नो डैट, डैट आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। वी नो डैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, रेडियस। सो अब क्या लिखेंगे हम, सो ओ डी परपेंडिकुलर बी सी, और क्या लिखेंगे, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, और एक और हमारा परपेंडिकुलर है वो है ओ ई परपेंडिकुलर ए सी। अब देखो परपेंडिकुलर्स लिखे मैंने यहाँ पर, थ्योरम 10.1 कैसे, देखो ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ डी परपेंडिकुलर है बी सी के, और ओ एफ किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, और ओ ई किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया कैसे लगाई थ्योरम 10.1, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, समझ आ गया इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एरिया निकालते हैं। तो हमें ये भी पता है ऑल्सो एरिया, अगर हमारा ओ डी परपेंडिकुलर बी सी है, ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी है, ओ ई परपेंडिकुलर ए सी है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सम हो जाएगा। कैसे होएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस कर देते हैं, ए ओ बी प्लस कर देते हैं, बी ओ सी प्लस कर देते हैं, तीनों ट्रायंगल प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी यस, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी तो हो गया, ए ओ सी हो गया, ए ओ बी, ओके, ए ओ बी, ओके। चलो हो गया इतना। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब कैसे करेंगे, अब देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एक एक करके निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, इसका निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, और फिर निकालेंगे एंड में ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। क्लियर गाइस, ठीक है। तो अब देखो इस तरीके से कुछ हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी देख लो, इसकी फुल इमेज देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो ये भी क्वेश्चन नंबर 12 का ही पार्ट है, इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है, हम ए ओ सी का कैसे निकाल सकते हैं, ए ओ सी यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का कैसे निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं ना। तो चलो हाफ बेस इंटू हाइट लिख लो अपनी कॉपी में, कॉपी लेके बैठा करो, कॉपी लेके बैठोगे तभी तो समझ आएगा, है ना। चलो लिख लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये कैसे निकाल सकते हैं, ये भी सेम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट। तो लिख लेते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है गाइस। चलो अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट वाले की तरफ, और फर्स्ट वाले को देखो
यहाँ पर हाफ एज इट इज़ रहेगा, लेकिन बेस क्या है इसका, देखो बेस देखो इसका बेस इसका AC है। हमने AOC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AOC, ठीक है, पेंसिल से दिखाती हूँ। हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, AOC, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसका बेस क्या है, AC, बेस ये हो गया इसका, और हाइट क्या हो गई, OE हाइट हो गई ना इसकी, हो गई ना। चलो लिख लेते हैं अब इसको हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, बेस अभी हमने जाना इसका AC और हाइट क्या जानी OE, यानी कि AC इंटू OE, ठीक है। इतना यहीं भी छोड़ देते हैं, अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम इसका भी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, BOC, ठीक है। बेस आप कौन सा निकालना है, BOC का बेस निकालना है, यानी कि इस वाले का, अच्छा सीधा ये तो BOC का निकालना है। पेंसिल से देखो दोबारा, BOC का बेस यानी कि BC बेस है इसका, ठीक है। हाइट क्या है, OD, लिख लेते हैं हम, ठीक है। बेस है इसका BC इंटू हाइट है इसकी OD, क्लियर। चलो ये भी लिख लिया अब हमने। अब हम इसको भी लिख लेते हैं, बेस क्या है इसका, यानी कि AOB का, अच्छा कॉपी टर्न करनी पड़ेगी आप लोगों को समझाने के लिए ना, क्लियर करना पड़ता है मुझे पूरा। AOB है अब हमारा ट्रायंगल, तो बेस AB हो गया और हाइट OF हो गई, ठीक है। देख सकते हो ध्यान से, क्लियर है वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को, समझ आ गया। बेस और इसका हाइट क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर। बेस है इसका AB, हाफ इंटू AB और इंटू OF। अब इतना हमने सबका लिख लिया था, ठीक है। इतना हमने तीनों का लिख लिया, तीनों ट्रायंगल का लिख लिया इतने हमने। अब आगे करते हैं सॉल्व, इन्हें नंबर इनका लिख लेते हैं, कितने कितने नंबर हैं इनके, ठीक है। AC कितना है हमारा, AC जब हमारा ये कितना था, अगर इस वाले फिगर में देखें तो ये 6 सेंटीमीटर था, ये भी 6 सेंटीमीटर था, ये x हो गया था फिर हमारा, ठीक है। तो यानी कि x + 6 है ये हमारा, लिख लेते हैं। AC कितना है आपका, AC है आपका x + 6, ठीक है। और इंटू कितना हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, बिकॉज वी ऑल नो OE हमारा कितना था, जो हमारा रेडियस था OD रेडियस था, तो OE हमारा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा रेडियस 4 था, तो ये OE भी 4 होगा। अब यहाँ पे देखो कटिंग हो रही है कुछ, ठीक है, ये 2, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 2x + 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के ऊपर हमेशा स्क्वायर रखता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है एरिया का यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते सेम इसी तरीके से, हाफ इंटू BC कितना था भाई, BC पूरा हमारा था 14, ठीक है। 14 था, 6 + 8 14 होता है हमारा, तो 14 इंटू OD कितना था हमारा, OD ज़रूर हमारी हाइट है यहाँ पर, तो वो भी 4 सेंटीमीटर थी, कट हो गया 7 × 4 28 सेंटीमीटर टोटल बोल दिया था मैंने यहाँ पर भी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर भी बढ़ते हैं, यहाँ पर भी फर्स्ट वाले की तरह होगा यहाँ पर, ठीक है। तो AB कितना है हमारा, AB हमारा था x + 8, ठीक है, x + 8 × 4, ठीक है। तो ये कट गया और ये कितना आ गया 2x + 8, यानी कि ये आ गया हमारा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर गाइस, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, अब हम क्या लिखेंगे, देखो हमारी तीनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका है, ठीक है। क्या आ चुका है, ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, क्या हम इस पूरे को सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम, ठीक है। ये पूरी जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB सेकेंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऊपर वाली थी S जो आया था हमारा, ठीक है। ये किसका आया था हमारा, ये S थी हमारी साइड जो एरिया आया था, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब तीनों का आ गया, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई है उन्हें भी अब इक्वेशन देंगे ना,
तो ये कितनी इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है और ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। सो वी गॉट 5 इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो हमारी जो सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है और जो फिफ्थ इक्वेशन है उससे हमें क्या मिला, अब हम लिखेंगे। हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन 2, 3, 4 and 5 एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो एरिया हमारा ट्रायंगल था ABC उसकी वैल्यूज़ आई थी कुछ, ठीक है। तो वो कैसे आई थी, देखो 2x पहले वाले की क्या आई थी, 2x + 12 आई थी ना, 2x + 12, फिर 28 + 2x + 16, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं हम, 2x + 12, 28, 2x + 16, 2x + 12, 2x + 12 + 28 और लास्ट वाली 2x + 16 + 16। ओके, ये हमारी आई थी क्वेश्चंस जिससे हमें ये पूरा मिला। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसे, देखो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसे सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पर 2x दे रखे हैं, तो 2x + 2x यानी कि 4x, ठीक है। 12 + 28 + 16 यानी कि ये आपका 8 और ये आपका 8 और 16 और ये आपका 4 और ये 5, ठीक है। तो ये आपका 56 हो गया, ठीक है। तो ये 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया गाइस। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल ABC का, ठीक है। अच्छा, पहले वाला चेक करें, पहले वाला कितना था, पहले वाला था 48x² + 672x, ठीक है। अब गाइस इस इक्वेशन को हम क्या दे देंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 6th इक्वेशन। ओके, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, 6th इक्वेशन। चलो अब एक और चीज़, अब गाइस देखो हमने ये किसका एरिया निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, और पहले भी हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का ही फॉर्मूला, सॉरी एरिया है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वो लिख दो, ठीक है। 48x² थी + 672x थी, हाँ यही थी। और अभी हमारी ये आई है 4x + 56, ठीक है। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग हो गई है। अब देखो कुछ हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है, 48x² हो जा रहा है + 672x और इसका होल स्क्वायर = 4x + 56 का होल स्क्वायर। गाइस अब यहाँ पे देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं डिराइव्ड हो रहा, अरे हो रहा है, आइडेंटिटी आ रही है, कौन सी, a + b होल स्क्वायर की, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, है ना, आ गई ना, देखा कितना कमाल करा हमने काम। तो अब चलो इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 48x², ठीक है, 48x² + 672x = ये कितना हो जाएगा, 16x² हो जाएगा ये हमारा सॉल्व करने के बाद। और ये स्क्वायरिंग का जो ट्रिक बताई थी उससे अगर हम करें तो 3 1 and 3 6 and 7, so 6 3 1 3 6 हो जाएगा इसका, ठीक है, + 4 48, ये हमारा 2ab, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब जो हमारा ये सारा था इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, सब कुछ ये जितनी भी थी हमारा इन सबको उधर ले आएंगे, LHS की तरफ ले आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 48x² + 672x, ठीक है। ये हमारा सॉल्व था इसलिए हमने सॉल्व नहीं करा इसे, ठीक है गाइस। ये हमारा पूरा बन रखा था इसमें इसलिए सॉल्व नहीं करा है हमने, इसको सॉल्व किया क्योंकि इसे कर सकते थे, ये वैसी बड़ी बड़ी डिजिट थी, इसको नहीं कर सकते थे इसलिए, ठीक है।
तो ये हो गया 16x² माइनस 3136 माइनस 448x इज इक्वल्स टू 0। जब सब इधर आ गया तो कटिंग बटिंग भी होएगी, कटिंग बटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, 48x² और 16x कितना हुआ, माइनस करेंगे तो 32x² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, ये देख लेते हैं 672 और 448 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 224x, हाँ 224x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा बच्चा जो लास्ट -3136, एक ही न्यूमेरिकल था जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं था। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये कट करा हमने, ये कट करा, ये कट करा, ये कट करा, ये बच गया था तो हमने एज इट इज लिख दिए इसे -3136। ठीक है, अब आगे भी सॉल्व होएगा, किससे देखते हैं। अब आप किससे भी कर सकते हो इसे, तो आप ठीक है पता है जब आपको ये इतना, तो अब इसे हम ना, इसमें कॉमन बन रहा है, देखो बड़ी डिजिट्स है, ध्यान से देखो, और ये तीनों डिजिट्स 2 से जा रही हैं, तो या फिर 32 से जा रही है, 32 से, ये 7 से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, ये भी जा रहा है 9 से, 9 और इसका 96 नहीं 98, तो ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया है, तो ये हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे हम, देखो कॉमन बन रहा है यहाँ से 32 कॉमन बन रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² + 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो 32 है वो हमारा इंटू में था तो इधर डिवीजन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा एज इट इज़। तो हम क्या लिख देंगे, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो कि आपका जो ये x² है, सॉरी x² जो हमारा ये नंबर है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, अभी भी कॉमन कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन है नहीं है कॉमन। ठीक है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं क्या गाइस, देखो मैंने अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकाली। ठीक है, तो ये देखो आ गया हमारा पेयर आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाली है 98 के फैक्टर्स और देखा कि क्या हमारा 7x आ रहा है, देखो बिल्कुल आ रहा है, 2 7 ज़ा 14, 14 7 ज़ा 98। ओके, और अगर हम 14 - 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7x आ गया हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे x² + 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। पेयरिंग कर देंगे गाइस, x + 14 बचा माइनस 7x + 14 बचा इज इक्वल्स टू 0 और x - 7 आ गया। देखो हाथ दौड़ता है इसमें तो, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, जाकर अभी देखो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इफ़ x - 7 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, इफ़ x + 14 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -14। अब ये हमारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, इसी के लिए हमने ये पूरा किया। अब क्या लिखेंगे हम एंड में, अब एंड में लिखेंगे हम, देखो क्या एंड में हम लिख सकते हैं कुछ, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो ऐसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो। ठीक है, पर मैं तो लिख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन है ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, हमारा x कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सो x इज इक्वल्स टू 7, x हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, नाउ AB इज इक्वल्स टू x + 8, यानी कि 7 + 8 कितना हो जाएगा हमारा, ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC इज इक्वल्स टू, अभी कहाँ से लिख रही हूँ, अरे ये तो बताओ, बताया ही नहीं। देखो यहाँ पे ये वैल्यूज़ थी ना हमारी, x लग रखा था सब पर, दिख रही है वीडियो, हाँ दिख रही है, क्लियर है बिल्कुल भाई, बिल्कुल क्लियर है। देखो AB इज इक्वल्स टू x था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आ गया हमारा, और यहाँ पर AC हमारा x था तो यहाँ पर भी आ गया, इसलिए हमने वहाँ पर दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, x + 8 7 + 8 हो गया, और ये x + 6 था तो वो कितना हो गया, 7 + 6 हो गया। ठीक है, अब 7 + 6 कितना होता है, सॉरी 7 + 6 कितना होता है, 7 + 6 होता है आपका 13, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर और आ गया। और आपका BC कितना था, BC आप सभी को पता है आपका 14 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया था। ठीक है, अब
इतना हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हमारा? यस, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर एंड में हम एक और चीज़ लिख देंगे, हैंस लिख देंगे। हैंस क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हैंस ए बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर गाइस, 13 सेंटीमीटर। ये देखो 13, देखो चिपक गया 3 के साथ। चलो तो गाइस देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखा आपने क्या कमाल था क्वेश्चन का, सिर्फ इन वैल्यूज को निकालने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन। देखा, छोटा सा पर डिमांड बड़ी है ना। निकालनी सिर्फ एक वैल्यू थी, ठीक है, एक तो नेगेटिव आनी थी, तो एक पॉजिटिव निकालनी। उस पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए देखो इतना बड़ा 2 पेज का क्वेश्चन, 2 पेज का 3 पेज का क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा है। बट अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चे। आप जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से अगर इसे समझो ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। सो इसी के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क दे रही हूँ, आप खुद करना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत इजी है, उसमें भी आपका सेम है। ये भी इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कुछ नहीं है, क्वेश्चन कहता है आपसे अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है, जो अपोजिट साइड है जो कि सर्कल को घेरा हो, एक क्वाड्रिलेटरल ने फिर से सर्कल को घेर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, तब ये बताओ कि वो जो सर्कल है उसकी अपोजिट साइड जो है उनका सम 180 है, यानी कि सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 है। बस इसी में बस इतना प्रूफ कर दोगे ना, खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक पेज पे आराम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम रिकैप कर रहे थे क्वेश्चन नंबर हमारे 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 ने पहले हमें कह दिया था कि भाई मुझे ना साइड चाहिए ए बी और ए सी, और हमें पता था कि नेगेटिव आने वाली वैल्यू, पर हमें पॉजिटिव लेनी है तो नेगेटिव नहीं लेनी है। तो हमने क्वेश्चन करा इतना बड़ा, जो कि 3 पेज का था। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्योंकि 4 या 5 मार्क्स का आता है, और अगर 4-5 मार्क्स छूट गए तो भाई फर्स्ट पोजीशन नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो करते हैं। क्वेश्चन ने 12 ने कहा था कि हमें गिवन था ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि जो एक सर्कल है वो सेंटर ओ पर है, जहाँ पर उसका ओडी 4 सेंटीमीटर है, और जो ए बी है, ट्रायंगल ए बी सी है, उसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, जहाँ पर बी डी 8 सेंटीमीटर है, सी डी 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने थ्योरम 10.2 लगाई थी, क्योंकि हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट्स आ रहे तो वो थ्योरम लगेगी। तो मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते, तो वो मैंने लिख दिया था, ठीक है। देखो मैंने लिख दिया था ना, सी डी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा सी डी ई सी ई कैसे हो गया, सी कॉमन था यहाँ पर, बी कॉमन था, इसलिए बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ हो गया। वहाँ ए कॉमन था, लेकिन ए और ए एफ की कोई साइड नहीं दे रखी, तो इसलिए हमने एक्स मान लिया था, ये भी लिख दिया यहाँ पर मैंने। उसके बाद हमारी जो साइड सी ए बी ए सी बी सी, तो उसको कैसे लिखना था, जो टूट के लिख रखा था ना, तोड़ के लिख दिया फिर यहाँ पर हमने। तो एक तो हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई, ये 2 नहीं आई है, 2 को हमने एक्स से ले रखा था, एक्स प्लस 8 आ गई, एक्स प्लस 6 आ गई। उसके बाद हेरेंस फार्मूला लगाया मैंने, हेरेंस फार्मूला से इसे कर दिया क्लियर, और हमारी साइड आ गई एक्स प्लस 14। उसके बाद मैंने एरिया निकाला इनका, ठीक है। एरिया आप सभी को पता है, अगर हेरेंस फार्मूला पढ़ा है आपने, अपने चैप्टर पढ़ चुके होंगे, अभी तक तो मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आई है, बट बता सकती हूँ मैं आप लोगों को क्लियरली कि हेरेंस फार्मूला क्या होता है, साइड निकालने का फार्मूला होता है, वो बहुत इजी फार्मूला होता है, ठीक है। तो इससे मेरी साइड आ गई थी, एक एरिया आ गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 48x² प्लस 672x। बस इतना आ गया, बस आधा रह गया क्वेश्चन। अब आधा क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो अब मैंने 3 ट्रायंगल बताए थे आपको, ठीक है। 3 ट्रायंगल कैसे बताए थे आपको, दोबारा सुन लो, 3 ट्रायंगल कैसे बने थे। देखो ये जो आपकी लाइन बनाई है मैंने, ये काट कट के है ना, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ए ओ सी, ठीक है। ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। सेकंड जो हुआ बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। एक और ट्रायंगल बना था हमारा ए ओ बी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बना हमारा, ए ओ बी, ठीक है। आप इनका ये एरिया मैंने निकाला था, और ये देखो
3 डिफरेंस बनाए थे मैंने, ठीक है। और यहाँ पर हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन भी आ गई थी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से आई थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट जो था वो था। और सेकंड इक्वेशन हमारी आई थी कि हमने ऐड करा है तीनों ट्रायंगल्स को, ठीक है। जो तीनों वैल्यू आई थी उनको हमने थर्ड फोर्थ फिफ्थ इक्वेशन मार्क कर दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमारी जो आई वो आई यहाँ से एक और आंसर आ गया था 4x + 56 आ गया था एरिया द्वारा हमारा ट्रायंगल ABC का। अब हमें निकालना था कि AB और AC की साइड, तो उसके लिए हमने क्या करा, दोनों साइड जो थी हमारी, जो दोनों फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था और जो सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था, उन दोनों को आमने सामने कर दिया। आमने सामने करा तो देखो स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पे, बस फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर फटाफट से, और हमारी एक वैल्यू नेगेटिव आई और एक वैल्यू पॉजिटिव आई। नेगेटिव हम कभी देखते नहीं है, पॉजिटिव देखते हैं हम। तो पॉजिटिव x + x = 7 आ गई थी। अब हमें ए भी निकालनी थी, तो हमने पीछे वाले पेज पे ही देखा था x + 8 और x + 6, तो x + 8 पे 7 + 8 कर दिया और x + 6 पे 7 + 6 कर दिया 13 सेंटीमीटर। हैंस AB = 15 सेंटीमीटर एंड AC = 13 सेंटीमीटर। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सो बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो till the end. Okay, so see the description of this video. Thank you for watching the video till the end. Subscribe my channel, hit the bell icon button.